तरनो तरनो। पहले होता है श्रवण, सुनते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ सुनने से होता है। छोटा सा बालक, नवजात शिशु सुनता है अपने आजू बाजू आसपास खड़े लोगों के शब्दों को। शुरुआत में तो उसके लिए वो शब्द ही नहीं, ध्वनि है, साउंड है। और वैसे भी ये समग्र ब्रह्मांड जो है, ये सृष्टि है, सचराचर, उसका प्रारंभ इस नाद से ही हुआ है, साउंड। और उस डिवाइन साउंड को हम ओमकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में ये नाद अनाहत और अविरत हो रहा है। कोई कर नहीं रहा है, हो रहा है। द डिवाइन साउंड इज देयर एवरी मोमेंट। और उसी के चलते ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। वो पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही वास्तविकता इस पिंड में। इसलिए इस पिंड से, पिंड यानी हमारे शरीर में भी वो नाद अनाहत अविरत हो रहा है। जैन फकीरों ने इस नाद को बिना हाथ की ताली बताया। ऐसी ताली, वैसे कहते हैं कि ताली दो हाथ से ही बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन ये ऐसी ताली है बिना हाथ के बजती है। ये नाद है, और ये नाद, ये ओंकार उस परमात्मा का वाचक है। तस्य वाचक प्रणवः। इसलिए हमारे वेदों का आरंभ, या हम वेदों का कोई मंत्र बोले तो उसका आरंभ हम प्रणव के उच्चार से करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव जदभदरन्तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम। नाद फिर शब्द, नाद भी ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। भगवान और फिर भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा शब्द ब्रह्म। श्रीमद् भागवत के अनुसार भी शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः, ऐसे शास्त्रज्ञ। ब्रह्मा
कि चारों मुख में चार वेद है, चार मुख वाले ब्रह्मा माने गए। पूर्व वाले मुख में ऋग्वेद, दक्षिण वाले में यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख में सामवेद, उत्तर वाले मुख में अथर्ववेद। उन चारों वेदों के फिर चार उपवेद है। नाद, तो शरीर में भी ये नाद चल रहा है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि आप अपने दोनों कान के छिद्रों को अपनी उंगली से बंद करें और उस नाद को, शिवपुराण में तो उस नाद को सुनने से ध्यान लगता है, ये बात करी गई। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि यदि वो नाद न सुनाई दे तो आप थोड़े दिन के मेहमान हैं। अब नाद नहीं रहा, अब शरीर टिकेगा नहीं। नाद के आधार पर शरीर टिकता है, उस नाद के आधार पर यह ब्रह्मांड टिका हुआ है। एक नाद है, उस नाद को हम ब्रह्म कहते हैं। साउंड, द डिवाइन साउंड, दैट सुप्रीम रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन साउंड इज ओम, ओंकार। चाहे वैदिक परंपरा हो, चाहे जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सभी में ओम, इस प्रणव को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। ओम मणिपद्मे हुम, नाद। नाद को ऐसे समझो जैसे स्वर्ण है, सोना, गोल्ड, और फिर शब्द को ऐसे समझो जैसे उस गोल्ड में, गोल्ड से बना हुआ गहना है, आभूषण। थोड़ा मिलावट करना पड़ता है तब आभूषण बनता है, उसकी डिजाइन तैयार होती है। ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठाता, शब्द। ये शब्द क्या है? नाद का आकार। शब्द माने साकार नाद, और आकार तो अनेक होते हैं। उसी प्रकार शब्द के आकार बदलते रहते हैं और तद अनुसार भाषाएं अलग अलग होती हैं। कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें से कई धर्म ईश सत्ता का स्वीकार करके चलने वाले धर्म हैं, और कई ऐसे भी धर्म हैं जो ईश्वर का स्वीकार नहीं करते। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर का स्वीकार करो न करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन धर्म का स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि धर्म नहीं है तो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, तो मनुष्य पशु के समान हो जाता है। फिर से एक बार याद दिला दूं, धर्म पशु पक्षी के लिए या परमेश्वर के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए। पृथ्वी के ऊपर जितने जीव हैं उनमें मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य को जब देखा तो ब्रह्मा प्रसन्न हुए अपनी इस रचना से। एक बात, एक भाव उठा है, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जिस प्रकार व्यास भगवान ने वेदों को व्यवस्थित किया, वेद परंपरा चलती रहे ये सुनिश्चित किया, और अनेक पुराणों का प्रणयन किया, लेकिन व्यास जी को शांति नहीं हुई। जब भागवत की रचना हुई
तब उन्हें संतोष हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा ने भी अनेकों रचना करी, संतोष नहीं हुआ। जब मनुष्य की रचना हुई तो बड़े संतुष्ट हुए। अब ठीक, तो इसका मतलब भागवत और मनुष्य में संबंध है। दोनों सर्वोत्कृष्ट रचना है और इसलिए मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को भागवत होना चाहिए। एक भाव ऐसा उठ रहा, भागवत यानी भक्त। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरी, ये सब परम भागवत पुरुष हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भागवत होना चाहिए, भगवत संबंधी होना चाहिए। संबंध है ही है, लेकिन उस संबंध का मनुष्य जब स्वीकार करेगा। देखो, विवाह कर दिया तो लड़का लड़की पति पत्नी हो गए, संबंध तो अब है, लेकिन या लड़के ने या लड़की ने उस संबंध का दिल से स्वीकार नहीं किया, फिर क्या होता है देखो। कई लोग ईश्वर है ये मानते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ अपना संबंध भी तो है। प्रभोरहम मम प्रभु, इस बात का भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। और उस संबंध को चाहे जो नाम दो, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, चाहे ईश्वर को पिता मानो, अरे चाहे ईश्वर को पुत्र बना लो। हमारे यहां भक्ति मार्ग में तो यह छूट है, वात्सल्य भाव से आप जुड़ जाओ ईश्वर से। नंद यशोदा आदि सभी जो वृद्ध गोप हैं, उन्होंने भगवान को पुत्र माना, पुत्रवत वात्सल्य, या उसको प्रियतम मानो, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव। ये भी भक्ति के सब अलग अलग रंग है, और अलग अलग रंग के अनुसार भक्तों का अलग अलग ढंग है। वात्सल्य भाव वाले जो हैं, उनका अलग ढंग है। वे भगवान की रक्षा करते हैं, भगवान हमारी रक्षा करे ऐसा भाव नहीं रखते, वे भगवान की रक्षा करते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा था, इसकी रक्षा करना, इसको संभालना, इससे आप अनेक संकटों से बच जाओगे। अनेन सर्व दुर्गाण यो यमंजस तरिष्यथ। बालक छोटा है तो मां बाप को चाहिए कि बालक की रक्षा करें। कई बार हम लोगों ने चर्चा करी है कि यदि आपकी वात्सल्य भक्ति है, बालकृष्ण प्रभु की आप सेवा कर रहे हैं, तो दो बातें याद रखना पड़ता है। एक, बालक से कुछ मांगते नहीं। दूसरी बात, बालक के सामने रोते नहीं। बालक से कुछ मांग नहीं सकते, बालक तुमसे मांगेगा। बालक से कुछ मांगोगे भी तो क्या मांगोगे? एक पप्पी मांगोगे। अच्छा बेटा मांगो, मामा को यहां एक पप्पी दे दो, पापा को एक पप्पी दे दो, चलो एक हग दे दो। कभी कभी आप बच्चे के लिए कुछ टॉफी ले आए हो, कुछ खाने को ले आए हो, बच्चा खा रहा हो, और वात्सल्य भाव में माँ बाप कहते हैं, अच्छा बेटा आप किसके बेटे हो? बोले पापा आपका। अच्छा तो अपने पापा को नहीं खिलाओगे? तो बच्चा टॉफी दे देता है, थोड़ी पापा के मुंह में देता है। पापा खाते भी हैं, कभी नहीं भी खाते हैं, लेकिन ऑफर किया उसने, मुझे दो, और बच्चे ने प्रेम से दिया। इतनी बात से पापा राजी हो जाते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, बहुत प्यार बरसाते हैं, है ना। तो
तो हमारा बाप भी तो यही कहता है कि मुझे दे, यत करोसि यदस्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसलिए हम जो भी सत्कर्म करते हैं फिर भगवान को समर्पित कर देते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। एकादश स्कंद में भी ये श्लोक है, थोड़े परिवर्तन के साथ। ये भागवत का लक्षण है, भागवत धर्म की जहां चर्चा हो रही है एकादश स्कंद में भी भगवान के निमित्त कर्म करना और फिर भगवान को समर्पित कर देना। तो बालक से कुछ नहीं मांगते। और दूसरी बात, बालक के सामने नहीं रोते। मां को किसी ने कुछ बोल दिया हो, वो दुखी हो, कभी सासू ने कुछ बोल दिया हो या पति के साथ लड़ाई हो गई और वो रोए, तो उसको देखकर बालक रोने लगता, मम्मी तुझे क्या हुआ है? तो अपने बालक के सामने तो मां आंसू पोंछ लेती है, अपना दुखड़ा छुपाती। कहीं एक बार कहीं किसी साधक ने पूछा था कि हमारी तो पता नहीं क्यों ऐसी वृत्ति बन गई है कि जब प्रसन्न होते हैं, सुख में होते हैं तो भगवान को भजते हैं, और दुख में फिर ईश्वर को याद करने का मन नहीं होता। ऐसा भी होता है। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि दुख में ही याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहां से। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कुछ उल्टी स्थिति है, जब सब अनुकूलता हो, सुख है, शांति है, आनंद है, तो भगवान को याद करना, भगवान की पूजा करना, उसमें मजा आता है। और जब दुख हो वगैरह तो भगवान को, हमारा उल्टा है। तो क्या हम वो ठीक नहीं? बहुत ठीक है, ये भी ठीक है कि रोतल मोढ़ू लईने हो भगवान ने हमें जाओ। हमारे यहां किसी की मृत्यु हो गई और मरणाशौच हो तो उसमें भगवान की सेवा का अधिकार नहीं, क्योंकि वो शोक ही अशौच है, अपवित्र, वही अपवित्रता। हां, शोक ना हो तो फिर वैष्णवों को, जिस तरह श्रीनाथ जी बाबा भी दर्शन देते हैं, वहां एक विशेष खिड़की रखी गई है नाथ द्वारा में, तो उन्हें अशौच में भी दर्शन से वंचित न रखा जाए ठाकुर जी के। कुमनदास जी की कथा है ना, श्याम भाई, वो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। वो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की गायों की सेवा में था, गौशाला में, और सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। और कुमनदास जी तरहटी में थे, मुखारविंद के पास गोवर्धन में। तो किसी ने आकर के समाचार सुनाया कि अरे कुमनदास जी, अरे बड़ा बुरा हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे को सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं सुनते ही कुमनदास जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। श्री गुसाई जी को पता चला तो श्रीनाथ जी की सेवा सब करके फिर वहां पधारे, रास्ता कर दिया लोग, क्योंकि उनको समाचार सुनाया गया कि भाई कुमनदास जी के बेटे को सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई, कुमनदास जी मूर्छित पड़े हैं। तो स्वयं गुरुदेव आए देखने। और वो पास पधारे बेहोश कुमनदास जी। तो किसी ने, जो लोग खड़े थे भीड़ में, उसमें से किसी ने बोल दिया कि पुत्र शोक तो वैष्णव को भी रुलाता है। गुसाई जी ने सुन लिया और फिर कुमनदास जी के पास आकर के बोले, कुमनदास, पुत्र शोक हुआ है, तुम्हें अशौच हो गया, अब तुम्हें श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं मिलेंगे इतने दिन, इतनी बात से बेहोश हो गए। अरे मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें दर्शन होंगे,
श्रीनाथ जी तुम्हें दर्शन देंगे। और सुनते ही कुमनदास जी की मूर्छा बीती। ये वैष्णवत्व है। बाकी तो जैसे मेरे ठाकुर जी की मर्जी। दुख तो होता है लेकिन हरि की मर्जी। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पीड़ा तो होती है, लेकिन जानते हैं हम कि इस पीड़ा से गुजरना जरूरी है, कल्याण के लिए, हमारे भले के लिए। जे हरि करशे ते मम हितनु ए निश्चय बदलाए नहीं। हूं हरिनो हरि छय मम रक्षक एह भरोसो जाए नहीं। पीड़ा भी होगी, दुख होगा, आंसू भी बहेंगे। दैट डज नॉट मीन कि वैष्णव में भरोसे की कोई कमी है। आखिर मनुष्य है, दिल जैसी भी कोई चीज है। पीड़ा का अनुभव हो, और पीड़ा का अनुभव तुम्हें होए, यह तुम्हारे जिंदा होने का प्रमाण है। तुम्हारे जीवंत होने, मुर्दों को पीड़ा नहीं होती। भक्त तो संवेदना के शिखर, संवेदनशीलता के शिखर पर विराजता है। એની સંવેદનાઓ બૂઠી નથી થઈ ગઈ, અને સંવેદનાઓ જેની બૂઠી થઈ ગઈ હોય એ ભક્તિ માર્ગ માટે લાયક નથી। तो जड़ता है। भक्त बड़ा संवेदनशील होता है, संवेदनशीलता के शिखर पर होता है। गोपियां कम रोई हैं क्या, कम तड़पी है क्या कृष्ण के लिए? नंद यशोदा, तो यह तो होगा, लेकिन वो प्रेम, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम मजबूती से। तो कहा कि हमको तो दुख में फिर भगवान का भजन करने की इच्छा नहीं होती। कर लेते हैं थोड़ा, लेकिन उतना मन नहीं लगता। फिर प्रभु प्रेम के चलते ये भाव है, अच्छा है, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं कि रोती सूरत लेकर भगवान के पास क्या जाए। बालक के सामने रोना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा पुष्टि परंपरा में ये जो हमारे मुख्य सेवक होते हैं ठाकुर जी, मुखिया जी जिनको बोलते हैं हम, तो ये और सभी प्राय बाकी सभी सेवक पान बहुत खाते हैं, पान बीड़ी खाते हैं। तो ये पान खाने का कोई व्यसन है क्या उनको? नहीं, उसमें भी ठाकुर जी के सुख का भाव है। हम ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं सतत, हमें समीप रह करके स्नान कराना है ठाकुर जी को, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, भोग लगाना है। ये सब सेवा एकदम समीप रह करके करनी होती है। हमारे मुंह से कभी दुर्गंध आवे और ठाकुर जी को कष्ट होए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस भाव से पान खाते हैं। पान खाવાનું व्यसन નથી હોતું। પછી થઈ જાય તો આપણા ભાગ કે એના વગર હાલે જ નહીં। बाकी व्यसन के हिसाब से नहीं होता। भगवान के सुख के भाव को लेकर के तत्सुखे सुखित्व। तो बालक के पास कुछ मांगना नहीं चाहिए और बालक के समक्ष रोना नहीं चाहिए। यदि बाल कृष्ण की सेवा है और आपका वात्सल्य भाव है प्रभु के प्रति, तो बालक तुम्हारी रक्षा करे ये नहीं, तुम बालक की रक्षा करो। नंद यशोदा कृष्ण की रक्षा करते हैं। पूरा श्लोक है ना, शृंग्यग्निदंष्ट्यसि जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम्
गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। रक्षा करती है मां यशोदा, श्री कृष्ण को बचाती है सिंग वाले प्राणियों से, अग्नि की ओर कभी बढ़ जाते हैं, चूल्हे की ओर चार पग से चलते हुए, तो मां यशोदा दौड़कर उठा लेती है। कभी नंद बाबा की तलवार से खेलने लग जाते हैं, तो बच्चे तो होते हैं ना, छुरी इत्यादि से, ब्लेड इत्यादि से, और ऐसी कोई नुकीली चीज से खेलने लग जाते हैं उसके हाथ में, तो तुरंत मां जाकर के दौड़ कर पकड़ लेती, उससे वो चीज छीन लेती है। तो बालक की रक्षा करना पड़ता है मां बाप को। वात्सल्य भाव, वो मरते दम तक अपने बच्चों की चिंता करती है। नब्बे साल की हो गई हो और उसका 65 साल का बेटा अभी बाहर से आया ना हो, तो बहुओं को पूछती रहती है, ओ तम आयो, ओ तम लाल, ओ तम आयो। तो बहू की बहू कहती है दादी सास जी को, कि ना अभी नहीं आए हैं, अब आप चिंता मत करो, आप सो जाओ। लेकिन नहीं सोएगी, चिंता करेगी। राइट फ्रॉम बिगिनिंग यही करती चली आई है। ये ट्रेन में मुंबई जातो હોય છોકરો ને એને વળાવવા આવે ને માં સ્ટેશન ઉપર, वात्सल्य भक्ति। श्रृंगार भक्ति प्रियतम मानो, सख्य भक्ति सखा मानो ईश्वर को, दास्य भक्ति ईश्वर को अपना मालिक मानो, अपना स्वामी। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। या तो शांत भाव, ये 5 भाव भक्ति में बताए गए हैं। वात्सल्य, श्रृंगार, या तो इसका दूसरा नाम है मधुर भाव, मधुर रस। वात्सल्य, श्रृंगार, सख्य, दास्य और शांत। ईश्वर को परम तत्व के रूप में देखते हुए लोग ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। वैसे नाट्य शास्त्र में, कला के जगत में शांत भाव को कोई रस नहीं माना, शांत रस को रस नहीं माना। क्योंकि शांत रस का अभिनय कैसे करना, वो निर्विकार है शांत रस, उसको अभिनय में कैसे प्रकट करना। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक श्लोक है, नास्ति यत्र सुखम दुखम। सुने, शांत रस किसको कहते हैं? नास्ति यत्र सुखम दुखम न द्वेषो न च मत्सरः। नास्ति यत्र सुखम दुखम न द्वेषो न च मत्सरः समः सर्वेषु भूतेषु सशान्तः प्रथितो रसः।
इसको शांत रस कहते हैं। सुख दुख द्वेष मत्सर कुछ नहीं, कोई विकार नहीं। देखो, पानी में भी जब तरंगे न उठ रही हो तो आप क्या कहते हो? शांत जल है, कोई तरंग नहीं। तो क्या है, અમારા જમાનાના અમારા અમે ભણતા હતા ને ત્યારના જે ગીતો છે ને એ વળી મગજમાં આવે. ના કોઈ તરંગ है, ना कोई उमंग है, हैं? ना कोई उमंग ना कोई उमंग है, मेरी जिंदगी है क्या कटी एक पतंग कटी पतंग है। एकदम जिल शांत होती है, कोई तरंग नहीं उठ रही है। तुम्हारे मन में जब कोई ऐसी तरंग न उठ रही हो, न सुख की, न दुख की, न द्वेष की, न मत्सर ईर्ष्या की, एकदम समत्व में तुम स्थित हो, सशांत प्रथितो रस, वो शांत रस है। तो नाट्य शास्त्र में तो अब इसको अभिनय में डालना, गुस्सा हो तो अभिनय उस हिसाब से कर सकते हो, प्रेम हो उस हिसाब से कर सकते हो, द्वेष ईर्ष्या सारे भाव, सुख दुख इत्यादि सब भावों को आप अभिनय में प्रकट कर सकते हो, नाटक हो सिनेमा हो। भरतजनो नाट्य शास्त्र ने लेकिन भक्ति में शांतरस पांचवा भाव है। भक्ति मार्ग में वात्सल्य, श्रृंगार, सख्य, दास्य और शांत, पांच भाव है। तो ईश्वर है ये स्वीकार करके ये चलने वाले लोग, और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाले लोग, दो प्रकार के धर्म दुनिया में मिलेंगे। देखो, वैसे हम भगवान की गोद में ही हैं, और कहां होंगे? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान की गोद में हैं। हम जहां हैं वहां परमात्मा में ही हैं, परमात्मा के साथ ही है, परमात्मा स्वरूप ही है ज्ञान दृष्टि से देखें तो। लेकिन विस्मृति हो जाती है। यहां से उठा करके वहां रखने की बात नहीं है, केवल स्मृति आ जाए, उस सत्य का अनुभव हो जाए। मोह के चलते ये स्मृति नष्ट सी मालूम पड़ती है। गीता भगवान ने जब सुनाया तो अर्जुन ने यही कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, बस याद आ जाए, बस स्मरण हो जाए। ऐसा नहीं कि भगवान आप जहां हैं उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान में चले जाओगे, जंगल में चले जाओगे, तीर्थ में जाओगे तो वहां भगवान है और वहां मिल जाएंगे। तो क्या आप जहां हैं वहां परमात्मा नहीं है? और यदि ऐसा है तो परमात्मा की व्यापकता खतरे में पड़ जाएगी। वो तो व्यापक है। देश काल दिशि विदिशि हु माही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। एक स्थान ऐसा बताओ और एक समय ऐसा बताओ जहां और जब परमात्मा न हो। वास्तव में वही है।
बात यह है कि संसार की माया ऐसा लपेटती है हमें, मोह का पर्दा ऐसा पड़ जाता है, विस्मृति हो जाती है, बुला देते हैं हम भगवान को, विस्मृत हो जाता है ये तथ्य कि मैं जहां हूं परमात्मा की गोद में ही हूं, मैं जहां हूं परमात्मा की दृष्टि में हूं। हमारी दृष्टि परमात्मा पर है कि नहीं, प्रश्न ये। परमात्मा की दृष्टि निरंतर हम पर है, वो देखता है। जग पेखन तुम देख निहारे, ओ विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आवश्यकता है तो बस स्मृति की। तो क्या फिर तीर्थों की कोई महिमा नहीं, मंदिरों का कोई महत्व नहीं? फिर मंदिर क्यों बनावे? परमात्मा सर्वत्र। और ऐसा प्रश्न लोग करते हैं कि मंदिरों की जरूरत क्या है, इतने बड़े बड़े मंदिर बना के बैठे हो। क्या फिर महत्व रह जाएगा तीर्थों का? फिर क्यों बनावे मंदिर? वो इसलिए कि उसकी स्मृति हो जाए। वो तो सर्वत्र है, सर्वदा है, लेकिन हम भूल जाते हैं ना। वो एक कथा में बहुत समय पहले एक दृष्टांत हम लोग चर्चा करते थे व्यासपीठ से कि एक पत्नी का पति बड़ा प्रेमी, वेरी लविंग एंड केयरिंग, लेकिन बड़ा भुलक्कड़। तो एक बार उसने, दोनों पति पत्नी गए होंगे और एक नया वाला डिजाइन वाला नेकलेस लेना था। प्रेमी અને પહોંચતો, ઘણી વાર માણસ પ્રેમી હોય પણ પહોંચતો ન હોય, પ્રેમ હોય પહોંચ ન હોય। ₹10 लाख लग गया, बोले ले ले कोई बात नहीं। ऑर्डर कर दिया, इस डिजाइन वाला नेकलेस बनाकर वो 10 दिन में दे देगा ज्वेलर। दसवां दिन और पत्नी ने पति से कहा कि आज आप दफ्तर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, वापसी में वो नेकलेस लेते आना। शाम वो 8:30 बजे घर लौटता था तो पत्नी बिल्कुल प्रतीक्षा ही कर रही थी। जब वो आया तो पूछा नेकलेस ले आए? अरे बोले भूल गया, इतना ज्यादा व्यस्त रहा मैं। इट वॉज अ वेरी बिजी डे एक्चुअली। ओके, कल याद करके लेते आना। बोले पक्का पक्का कल लेते आऊंगा। दूसरे दिन फिर वो सुबह चला दफ्तर जाने के लिए, तो पत्नी ने वो, ये आपकी घड़ी, ये आपका बटुआ, ये आपका रुमाल सब थमाया। कहा सुनो नेकलेस लेते आना आज। पक्का पक्का। गया, 8:30 बजे रात में लौटा तो पत्नी प्रतीक्षा ही कर रही थी। वो तो बड़ी उत्सुक होती है ना नेकलेस के लिए, क्या आ जाएगा आज। तो जैसे ही मुस्कुराती हुई दरवाजे में खड़ी मिली, लाए। अरे पता है, यू नो व्हाट, शाम 5:30 बजे तक मुझे याद था कि नेकलेस लेके जाना है, लेकिन फिर लास्ट में एकदम 6 बजे एक ऐसी मीटिंग आ गई, और उस मीटिंग के बाद फिर उसमें जो कुछ वो सब हुआ तो उसके चलते दिमाग उसी में रहा, और वापसी में फिर मैं वो ज्वेलर के पास उसके शोरूम जाना भूल गया। लेकिन कल पक्का, कल पक्का।
भुलक्कड़पति। पत्नी थोड़ी चिड़ी तो सही, लेकिन फिर चलो एक दिन और लेट। तीसरे दिन जब वो दफ्तर जाने लगा तो पत्नी ने सब थमाया, ये आपका बटुआ, ये आपकी घड़ी, और ये आपका रुमाल। तो रुमाल देने लगी तो पत्नी ने रुक रुक रुक, रुमाल वापस ले लिया, रुमाल खोला और रुमाल के अंदर एक गांठ लगाई कि आज नेकलेस लेके आना है, भूलना नहीं है, ठीक है, आज नेकलेस लेके आना है। उसके सामने गांठ लगाई रुमाल में, और फिर रुमाल उसको थमा दिया, उसने अपनी जेब में डाला, गया। अब दिन में जितनी बार वो रुमाल निकाले हाथ पहुंचने के लिए, कभी मुंह पहुंचने के लिए, और रुमाल में लगी हुई गांठ दिखे, और गांठ को देखे और याद आए नेकलेस लेके जाना है, नेकलेस लेके जाना है। वो उस दिन भूला नहीं और सचमुच नेकलेस लेकर आया। उस पत्नी की तरह हमारे ऋषि मुनियों ने भी, हमारे महापुरुषों ने भी हमें स्मृति रहे इसलिए ये गांठें लगाई है। बाकी परमात्मा तो सर्वत्र है, सर्वदा है, ही इज एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। लेकिन मुश्किल यह है कि, तकलीफ यह है कि भूल जाते हैं हम, विस्मृति हो जाती है, और यह विस्मृति ही विपदा है। विपद विस्मरणम विष्णो हो, और स्मरण ही संपदा है। संपन्न नारायण स्मृति ही। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विपत्ति और संपत्ति की व्याख्या बदल जाती है। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और प्रभु का स्मरण ही संपत्ति है। श्री हनुमान जी महाराज भी यही कहते हैं। संपन्न नारायण स्मृति, सतत स्मरण है। और हनुमान जी को, और वो मुद्रिका दिया है ना भगवान ने, वो राम नाम अंकित मुद्रिका है, मुंह में रखा। कई लोग कहते हैं सीता जी ने आप पानी हतीन मोढ़ा मारा कि हनुमान जी कूद्या दरियो और लंका पहुंचा, ते पछी मोढ़ा माथी आम ओकी ना आपीए से सीताजी ने। छी छी, કેટલું अनहाइजीनिक કહેવાય। हम संकेत समझते नहीं है। राम नाम अंकित मुद्रिका है, और राम नाम तो राम नाम मणि दीप धरु जी हदे हरिद्वार। राम नाम तो मुख में होना चाहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम, राम सेवा हाथ में हो, राम का नाम हमारे मुख में हो। हनुमान जी, इसलिए तो सुंदरकांड का पाठ किया जाता है बार बार। एक साधक को कैसे रहना चाहिए, ये सदगुरु रूप हनुमान जी सिखाते हैं। हनुमान चालीसा के आरंभ में वैसे गुरु की वंदना मंगलाचरण में क्यों की जाती है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनव रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये अपने गुरु की वंदना है प्रारंभ में मंगलाचरण में, ये भी ठीक है, लेकिन हनुमान जी ही गुरु है, क्योंकि रुद्रावतार है हनुमान जी। और श्री रुद्र, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना। त्रिभुवन गुरु है, तो गुरु के चरित्र से सीखना है।
मुख में राम नाम है, राम सेवा हाथ में। राम को जीवन समर्पित है तो उनका प्रत्येक कर्म राम सेवा है। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, महाप्रभु जी जैसे कहते हैं। एको देवो देवकी पुत्रमेव, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा ही उस परमात्मा की पूजा करना है। हमारा प्रत्येक कर्म भगवत सेवा रूप हो, और यह स्मरण रखना चाहिए। इसलिए तो आप कोई भी संकल्प करो, पहले विष्णु स्मरण याद रहे। ये विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, समष्टि के हित के लिए आप कर्म कर रहे हैं। भगवत सेवा है, पूजा है, स्मरण और सेवा, प्रत्येक कर्म सेवा और सतत स्मरण। तो विस्मरण ही विपत्ति है, स्मरण ही संपदा है। भक्तों के पास ये वाली संपदा है, जब देखो स्मरण करते रहते हैं। तो वैसे तो वो कहां नहीं, हम जहां हैं उन्हीं की गोद में है, उन्हीं के पास है, उन्हीं के साथ है, उन्हीं की दृष्टि में है। लेकिन क्या हमें स्मरण है? एक बात कई बार कथाओं में हम लोगों ने चर्चा करी है कि जीव भगवान के विमुख हो सकता है, परमात्मा कभी किसी से विमुख नहीं होता। इसलिए सम्मुख भी होना है तो जीव ने होना। और गुरु जी ईज करे आम पड़खू करीन बैठो, हम तो भगवान तमे ज्यां नजर करो भगवान अच्छे। भगवान ની મૂર્તિ આ બાજુ હોય ને આપણે ઈ તરફ પીઠ કરીને આમ મોઢું કરીને बैठा होइए, इसका मतलब सामने भगवान नहीं है, ये बात नहीं है। सती परीक्षा करने गई, रामचरितमानस में कथा है, तो भगवान को पीछे छोड़कर फिर यूं जाने को निकली अपने पति शिव जी की ओर, तो फिर आगे भगवान को देखा, बोले फिर मैं पीछे किसको छोड़ के आई हूं। फिर चितवा तो 5-6 प्रभु देखा, फिर मुड़कर वापस देखा तो भगवान वहां, इधर देखा तो सीताराम लक्ष्मण यहां, इधर देखा सीताराम लक्ष्मण यहां। जह चित वही तह, जह चितवती तह प्रभु आसीना। जहां दृष्टि करती है वहां प्रभु, यही हकीकत है। लेकिन पीठ कर देना परमात्मा की ओर, इसका तात्पर्य यह है भूल जाना कि भगवान मुझे देख रहा है, भूल जाना कि मैं भगवान की निगहबानी में हूं, भूल जाना कि सतत परमात्मा मुझे देख रहा है। यही पीठ करना है। वैसे तो नहीं तो कैसे पीठ करोगे? उपाय ही नहीं, जो व्यापक है उससे पीठ कैसे करोगे? जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन परमात्मा से पीठ करना, और पाप उसी स्थिति में होता है, परमात्मा से पीठ करने की स्थिति। इसका तात्पर्य है भूल जाना कि परमात्मा की निगहबानी में मैं हूं, भूल जाना कि परमात्मा मुझे देख रहा है। हमारी दृष्टि परमात्मा से हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। और वैसे देखा जाए तो यह कहना कि भाई सदगुरु क्या करता है, वो जो पीठ किए हुए हो तुम परमात्मा की ओर, तो सदगुरु तुम्हें पकड़ करके यूं भगवान की ओर ऐसे खड़े रहो। कभी कभी क्या होता है, परमात्मा ऐसा किसी को ना करे, लेकिन ऐसे जो प्रज्ञाचक्षु लोग होते हैं ना, उन्हें कभी बोलने के लिए कहा जाता है तो बेचारे उन्हें दिखता नहीं,
तो ऑडियंस इस तरफ है और वो इस तरफ खड़े हो जाते हैं, माइक इस तरफ है, तो कोई आकर के फिर उन्हें हाथ पकड़ करके यूं माइक की ओर मोड़ करके खड़ा करता है। हाँ, अब बोलो। हम भी अंधे हो रहे हैं, अज्ञान का अंधापा है। तो सदगुरु घुमा करके मोड़ करके मैं परमात्मा की ओर करता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि परमात्मा तो जहां दृष्टि करो परमात्मा ही है, तुम जहां हो परमात्मा ही है। सदगुरु परमात्मा के सम्मुख कर देता है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि स्मृति करा देता है, ये ज्ञान करा देता है, ये भान करा देता है, फिर से परमात्मा की याद दिला देता है। बार बार सत्संग करना, इसका तात्पर्य क्या है? कभी कभी तो एक ही बात सुनने को मिलती है, कहते वही भागवत, वही रामायण, लेकिन स्मृति हो जाए। ऐसी माया पकड़ लेती है और मोह का पर्दा डाल देती है, विस्मृति हो जाती है। तो अर्जुन को स्मरण हो आया, मोह का पर्दा हट गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत अब स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। राम नाम मुख में हो। तो ये माला, भगवान का नाम जपना, ये मंदिर, ये तीर्थ, कथा, सत्संग, ये सब क्या है? उस भुलक्कड़ पति को याद दिलाने के लिए समझदार पत्नी ने जैसे रुमाल में गांठ लगाई थी, ताकि स्मरण हो आए। जो सर्वव्यापक, सर्वदा और सर्वत्र है, उस परमात्मा की स्मृति हो आए। पाप होता है भगवत विमुख अवस्था में। परमात्मा कभी किसी से विमुख होता नहीं, हो सकता नहीं। भूल जाता है जीव, वो विमुख हो जाता है। इसलिए जीव ने सम्मुख होना है। यहां से जो बातें आप सुनेंगे, जो यहां से महत्वपूर्ण उपदेश हमको प्राप्त होगा, वो तो एक्चुअल है, वो वास्तविक है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। और यह ऐसी वास्तविक वस्तु है जो कल्याण करने वाली है, इहलोक और परलोक दोनों को सुधारने वाली बातें हमें भगवान वेद व्यास जी के कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि कोई शिक्षक है तो वो श्री कृष्ण है। इसलिए हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण जगत गुरु। और ये इसलिए सर्वोत्तम है, आचार्य है कि स्वयं पहले अपने आचरण में वो बात आती है, फिर विद्या के 4 चरण हैं। विद्या का प्रचार प्रसार जो किया जाता है उसके 4 चरण हैं। पहले होता है श्रवण, सुनते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ सुनने से होता है। छोटा सा बालक, नवजात शिशु सुनता है अपने आजू बाजू आसपास खड़े लोगों के शब्दों को। शुरुआत में तो उसके लिए वो शब्द ही नहीं, ध्वनि है, साउंड है। और वैसे भी ये समग्र ब्रह्मांड जो है, ये सृष्टि है, सचराचर, उसका प्रारंभ
इस नाद से ही हुआ है, साउंड। और उस डिवाइन साउंड को हम ओमकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में ये नाद अनाहत और अविरत हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, हो रहा है। द डिवाइन साउंड इज देयर एवरी मोमेंट, और उसी के चलते ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। और पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही वास्तविकता इस पिंड में। इसलिए इस पिंड से, पिंड यानी हमारे शरीर में भी वो नाद अनाहत अविरत हो रहा है। देखो, विद्या पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निदिध्यासन, आचरण, अनुभव और फिर उपदेश, ये 4 चरण हैं विद्या के। तो हमारे कन्हैया भैया उपदेश करते हैं बाद में जी। कुरुक्षेत्र में उपदेश किया अर्जुन को, उससे पूर्व ठाकुर जी की लीला, ये उनके खुद के व्यवहार में, तो उसी से सीखना। आचार्य तो वही है ना जो आचरण करके बता रहे। કેટલાય પ્રકારની લિપિઓ છે વિશ્વમાં. અમુકમાં કોમન લિપિ હોય, ગુજરાતી હોય કે કચ્છી હોય તો આપણે કોમન લિપિમાં લખીએ. દેવનાગરી સંસ્કૃત હોય, હિન્દી હોય, બધું કોમન લિપિ હોય. શબ્દોને કાગળ ઉપર ઉકેરવા માટે. ઉકેરવું આ પણ કેવો સરસ શબ્દ છે. ધીમે ધીમે તો પછી ઘણા બધા પછી યંત્રો શોધાયા, છાપખાના બન્યા, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ બન્યા, અને બોલાતો શબ્દ લખાતો થયો, વંચાતો થયો. અને એ રીતે માણસ કોઈ ન હોય ને એકલો હોય પોતાના ઓરડામાં, तो जाने कोई साथे संवाद करतो है, एम वाँचे. किस तरह से ये जीवन खिला, खुला, कमल की भांति, फूल की भांति. और प्रत्यायन, कम्युनिकेशन सरल होने लगा और इफेक्टिव होने लगा. सरल तो हुआ, प्रभावक भी हुआ. कम्युनिकेशन, प्रत्यायन. और फिर नई नई विधाएं ढूंढी गई कि किसी ने कोई शिल्प बनाया, कार्विंग किया. ये भी अलग अलग ढंग है अपने आप को अभिव्यक्त करने का. फिर नृत्य आया, नृत्य, अभिनय, नाट्य कला. नाद को फिर आरोह अवरोह में विभिन्न प्रकार से ढालकर संगीत और संगीत के राग बने. उस सुर के साथ लय सम्मिलित हुआ. जब छोकराने परणावीए ने घर में लक्ष्मी आवे ने वहू आवे, एम आ लय, रिधम, ये राधा, सुर ये श्री कृष्ण. और फिर जो गायन, वो राधा कृष्ण का रास. आज सुबह में जब भगवान नारायण का पूजन जैसे हम नित्य करते हैं 10 से 11 बजे तक, उसके बाद फिर ठाकुर जी की आरती होती है, भोग आरती होती है, राजभोग की आरती होती है. तो आरती करने के बाद फिर नंदोत्सव किया. नवमी है ना, इसलिए
हमने निवेदन किया था ना, पूरे साल में जितने उत्सव मनाए जाते हैं वो इस एक महीने के दरमियान मनाए जाते हैं, अधिक मास में। इसलिए अधिक मास का बड़ा महत्व है हमारे यहां। तो आज नंदोत्सव मनाया, वो इतनी जल्दी जल्दी नंदोत्सव का आनंद। अभी जन्माष्टमी गई थी, कृष्ण जन्माष्टमी श्रावण में, तो हरि मंदिर में मनाया था। फिर यहां कथा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया 4 अक्टूबर को, और फिर आज नंदोत्सव फिर हुआ। उत्सव જ उत्सव છે। આખો દિવસ મંદિરમાં એટલા વ્યસ્ત રહીએ છીએ અને મસ્ત રહીએ છીએ અને આનંદ આવે। અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તમને બધાને જોડવાની કોશિશ કરીએ છીએ કે તમે પણ બધા આનંદ લો। आज बड़े अच्छे सब पद गाए हम लोगों ने बधाई के। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कितने लोगों को रुचि है? कितने लोग इंडियन क्लासिकल? तमे लोग आम हाथ ऊंचो करो, तमे जूम वाला એટલે મને ખબર। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वाह, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसमें तबले वाले का, रिदम वाले का नंबर बाद में आता है, पता है ना? पहले गायक हो या तो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंटल हो, तो पहले एक राग की वो अवधारणा करता है। ईश्वर की तरह ही जैसे राग अवतरित होता है धीरे धीरे धीरे, उसकी एक छाया बनती है, आलाप। और फिर वो ठीक से उसकी छाया प्रभावक रूप में बन जाती है। એટલે કે છોકરો ભણી ગણીને કમાવા માંડ્યો હોય, 5મા પૂછાતો થયો હોય, જે હોય પૂછે કે આ કોનો છોકરો, આના લગ્ન થઈ ગયા કે બાકી છે, ઇઝ હી મેરીડ ઓર સ્ટીલ? તો હવે પરણાવી દઈએ, આપણે અહીંયા દીકરીનું માગું નાખીએ, એમ આપણે વ્યવહારમાં કરતા હોઈએ જ ને। એમ જ રાગની અવધારણા થઈ જાય, રાગ અવતરિત થઈ જાય, પ્રભાવી બની જાય, એની એક છાયા બંધાઈ જાય, અને પછી તબલાવાળો જોડાય। ठीक है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में या राग ने परणावानी बात थी। कोनी हारे? बेन अखंड सौभाग्य कांक्षिणी बेन रिधम साथे, रिधम तो मृदंग हो चाहे तबला हो, रिधम, उसके साथ उसका विवाह किया जाए। अब राग, उसका लय, सुर और उसके साथ लय, रिदम, ये साथ साथ जाने चाहिए। जिस तरह से गवैया गा रहा है उसी लय में तबला भी उसी तरह मिलाया जाता है। वो किस सुर में गा रहा है, तबला मिलाया जाता है, फिर उसी लय में तबला चलता है, रिदम चलती है। ये पतिव्रता पत्नी है। पति के सुर और उसके लय को पहचान कर उसके साथ, એટલે તો સપ્તપદી થાય છે એમ रिधमમાં, એક લયમાં એની હારવાર ડગલા ભરે, ડગલા માંડે। પેલા વિલંબિત, પછી મધ્ય લય, પછી દ્રુતમાં શરૂ થાય। હવે ઓલો દ્રુતમાં હોય ને આ ધીમે ધીમે हाउ धीमे धीमे डगला भरती हो, केटी वाहे रही जाए। वाहे वाहे हालवानुं छे पण वाहे रही नथी जवानुं, पाछुं वाहे रही नथी जवानुं, वाहे रहेवानुं छे। अरे वाहे हुं पछी तो जोड़े रहेवानुं छे। जो आ सुर आ लयनी हारवार तबला हाले छे अने तबलानी हारवार पछी मंजीरा, मंजीरा साइड रिधम, छोकरा, बाळको,
આ એક સંસાર છે સંગીતનો. અને પછી એની આરે વાયોલિન ને આ બેન્જા વાગે ને વાંસળીઓ વાગે ને એ બધા દેરિયા જેઠિયા, પણ એ બધા એક સુરમાં બોલે પછી ફેમિલીમાં જે આખી એક હાર્મની હોય અને એને કારણે જે આખું ઉત્સવ જેવું વાતાવરણ હોય, પરમ શાંતિ, परम आनंद हो, एवरी मोमेंट सेलिब्रेशन हो. हाँ, ये सब सीखने वाली बातें हैं. केवल ये आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, इससे बात नहीं बनती. उसमें से भी कुछ संदेश मिल रहा है. तो ये सारी उस नाद की ही अभिव्यक्तियां हैं. एक ना एक प्रभुनो जेम जुदी जुदी रीते આપણે શ્રૃંગાર કરીએ મંદિરમાં, એક ના એક તમારા એકલौता શ્રીમતીજી જેમ દરેક વખતે અલગ અલગ રીતે તૈયાર થાય પાર્ટીઓમાં જતી વખતે, એ પ્રમાણે આ દ્રષ્ટાંત છે. હોય તો એ એકની એક इकलौती, लेकिन हर बार अलग अलग ढंग से वो तैयार होती है ना. એકનો એક નાદ આમ અનેક પ્રકારે એની અભિવ્યક્તિ, એની પ્રસ્તુતિ અને સુંદરતા, એમાં સંગીતનું સૌંદર્ય, આકૃતિનું સૌંદર્ય, વિચારોનું સૌંદર્ય, ભાવનું સૌંદર્ય, परस्पर व्यवहारનું सौंदर्य, सबको सौंदर्य ही अच्छा लगता है. कुरूपता, विरूपता, विकृति हमारे जीवन में न हो. संस्कृति हो, सद्भाव हो, सद्विचार हो, सद्व्यवहार हो, ये एक सौंदर्य है. જો કેટલું શીખવાનું મળે છે વાલા. આ કંઈ ટાઈમ પાસ માટે નથી આપણે આખો મહિનો ગમે એમ કરીને પાસ કરી દેવો ના. અધિક મહિનો છે, કંઈક અધિક શીખવાનું મળે, કંઈક વિશેષ જાણવાનું મળે. આપણા જીવનને શણગારવા માટે સરસ મજાના વિચારો આપણને પ્રાપ્ત થાય. नाद, नाद ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है. ये नाद निरंतर हो रहा है. देखो, इस तरह से तुम्हारे विचार, तुम्हारी वृत्तियां इतनी शांत हो जाएगी. जिस प्रकार ये जो हम सुन रहे हैं अभी, वो नाद का ही साकार रूप है संगीत. उसी प्रकार यह समग्र सृष्टि भी उस परम सत्ता का साकार स्वरूप है. ये इसलिए आनंद देता है संगीत, इसलिए शांति देता है, इसलिए सौंदर्य का प्रकटीकरण होता है इस संगीत के माध्यम से कि एक हार्मनी है, सुर है, लय है. उसी तरह सृष्टि का भी एक सुर है, उसका एक लय है, और उस सुर और लय को तोड़ना बड़ा पाप है. तुम्हें पता है तुम्हारे इस पिंड में, इस शरीर में भी एक सुर है, एक लय है. ठीक समय पर तुम्हें भूख लगती है, ठीक समय पर तुम्हें नींद आने लगती है, तुम उबासियां भरने लगते हो. शरीर संदेश देता है कि अब सोना चाहता हूं. उस लय के साथ ताल मिलाते हुए जीवन जीना, ये योगी का जीवन है.
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में समझाते हैं। आहार विहार सोना जागना सब में एक हारमनी, एक संवादिता, और उस संवादिता से ही संगीत पैदा होता है। योगी का जीवन संगीतमय है, एक रिदम है, एक सुर है। जो इस रिदम को तोड़े वो भोगी, इसके अनुसार चले वो योगी। शरीर का रोगग्रस्त होना, इसका तात्पर्य है कहीं न कहीं ये रिदम टूटी है, ये रिदम डिस्टर्ब हुई है, तभी रोग पैदा होता। संगीत सरस रीते वागતું હોય અને અથવા તો કઈ નૃત્યનો કાર્યક્રમ સરસ રીતે ચાલતો હોય ને એમાં કોઈ આવી અને ડિસ્ટર્બ કરે તો બધા જ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય। એક જણો આવીને ડિસ્ટર્બ કરે પણ બધા ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, બધા એના ઉપર અરે યાર મજા મારી નાખે તો બધી, चुपचाप बैठ जाओ, क्या डिस्टर्ब करते हो। गाने वाले संगीतकार को, बजाने वालों को और भावकों को, सभी श्रोताओं को, सबको डिस्टर्ब कर देता है। उसी प्रकार पूरी सृष्टि डिस्टर्ब हो जाती है। शरीर का अंग अंग अपनी नाराजगी प्रकट करता है, उस नाराजगी का नाम है रोग, डिजीज। डॉक्टर नवीन भाई मेहता जाने, बाकी अमारे ત્યાં ઘણે ઠેકાણે સંગીત દ્વારા પણ રોગોને ઠીક કરવામાં મદદ મળે છે એમ લોકો कहते रागी जो सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले आराम। अरे संगीत के चलते गैया दूध ज्यादा देती हैं, ज्यादा देती उतना नहीं, प्रेम से देती। आजकल गायों से भी लोग दूध छीनने लगे हैं। ऐसे ऐसे इंजेक्शन मिलते हैं गांव में कि गाय दूध छोड़ देती है, रोक नहीं पाती, छीन रहे हैं गायों से, पशुओं से दूध छीन रहे हैं। और संगीत के चलते कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और गैया के थन से दूध अपने आप स्रवित हो रहा है, दूध की धाराएं बह रही है। संपूर्ण सृष्टि को इस रिदम में लाने की जरूरत है और बिगड़ी हुई रिदम को फिर से ठीक करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर से एक लय में, फिर से एक सुर में, वहां सौंदर्य है, वहां शांति है, वहां शक्ति है। नहीं तो आपस में लड़ने में ही शक्ति खर्च हो जाती है। गांव से मां आई थी शहर में, छोटे वाले बच्चे के घर लड़के ने आग्रह करके बुलाया था, मां थोड़े समय आओ यहां रहो। बहुत समय के बाद दीपावली मनाने आई मां यहां, नहीं तो गांव में रहती है बड़े भैया के साथ। पूछ लो अब इस उम्र में उनको क्या चाहिए होगा। अरे कुछ ऐसा थोड़ी ना, इस उम्र में अच्छा लगता है, पूछ लो। बोले मैं अभी तैयार हो रही हूं और लेट हो जाएंगे, तुम पूछ लो, जाओ तुम पूछ लो अपनी मां से।
तो ये मैडम तो मेकअप करने में और उसमें तैयार होने में लगी हुई थी, और वो लड़का गया, माँ तुम्हें दिवाली के लिए कुछ चाहिए क्या? हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। बोले मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे, अरे नहीं नहीं माँ, नए कपड़े खरीदते हैं, दीपावली है। वो इसको हर बार मैं 1-2 तोला सोना खरीद करके भी देता हूँ। बोले बहुत बढ़िया बेटा, बच्चों के लिए कुछ ले आएंगे। मम्मा तुमको क्या चाहिए? तुम कुछ जो मंगाना चाहती हो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये मेकअप करते हुए सुन रही है संवाद। अरे नहीं मां कुछ बोलो। तो ये अंदर ही अंदर गुस्सा भी हो रही कि वो मना कर रही है तो क्यों चिपके हैं ये। मां ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी तैयार है, मैडम तैयार होकर बाहर निकली। तो बोले मां आर यू श्योर? कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? कुछ तो चाहिए होगा। तब तक मैडम गाड़ी में बैठ चुकी थी। और लड़के ने कहा कि देखो हमको 5-6 घंटे लग जाएंगे और तुमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो बोलो। तो बोले ठीक रुको। कह करके मां गई घर में और डायरी लेकर के उसमें लिखने लगी। तो लिपस्टिक वाले होठों से चेहरा बनाती हुई मैडम गाड़ी में, लड़के की बहू। 15 मिनट खराब कर दिए। पहले कहा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बार बार पूछते रहे, बार बार घड़ी की ओर देख रही है, वी आर गेटिंग लेट। हॉर्न पर हॉर्न बजा रही है बगल वाली सीट से, ये वाली सीट पे, जल्दी करो लेट हो रहा। बोला आ रहा हूं भाई। मां कुछ लिस्ट बना रही है। पहले तो कुछ बताया नहीं, अब पता नहीं क्या क्या लिखेगी। लिस्ट तैयार किया मां ने, लिखकर चिट्ठी दी। चिट्ठी बंद करके लड़के को दी। ओके मां हम ले आएंगे, हमको 5-6 घंटे लग जाएंगे, बस तुम अपनी कथा सुनना या जो टीवी देखना, या तुमको आराम करना है तो आराम करना मां। और घर में नौकर वगैरह है ही है तुम्हारी सेवा में। बोले हाँ बेटा आप जाओ, बस संभाल के जाना। दोनों गए। इसने गाड़ी स्टार्ट करी और मैडम थोड़ी गुस्सा हो रही थी। एना मेकअप में 1/2 कलाक निकल गया, एनु कहीं नहीं है। माए 15 मिनट मोडू करायो। ऐसा होता है कभी कभी, हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं ऐसा होता है। बाकी सासू ने वहू એટલે બને જ નહીં એવું નથી વાલા। કોઈ ઘરમાં એવું બનતું હોય છે કે હાહુ બહુ ન કહેવાય અને માં ને દીકરી કહેવાય। એવી સરસ રીતે એકબીજાનું ध्यान, હાહુ એ રીતે લાડ કરતી હોય વહુને અને વહુ એ રીતે ध्यान રાખતી હોય પોતાની સાસુનું। तो इसको जनरलाइज मत करना। जो भी कुछ कहा जाता है उसको जनरलाइज करके नहीं देखना चाहिए। तो गए दोनों और शॉपिंग चली। 4 घंटा में सब कुछ जो लेना था, खरीदना था, वो सब खरीद लिया। इसके लिए सोना, नए ड्रेस, नई साड़ियाँ, बच्चों के लिए नए ड्रेस वगैरह वगैरह, घर के लिए सब कुछ चीज़ें। और फिर याद आया कि भाई अरे वो माँ वाली चिट्ठी, ये हो गया, चलो माँ को जो चाहिए वो खरीद लेते हैं। तो लड़के ने चिट्ठी माँ वाली जो जेब में थी निकाली और चिट्ठी खोल करके उसने पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते रोने लगा। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ? ले पढ़। बहू ने पढ़ा कि मेरे प्यारे बच्चों, तुमको प्रसन्न देखकर मैं प्रसन्न हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो सके तो इस दिवाली में मेरे लिए थोड़ा समय निकालना।
थोड़ी देर मेरे पास बैठना। मेरा बहुत मन करता है कि बेटे, बचपन में जिस तरह से तू मेरी गोदी में सिर रख करके बैठता था, कभी मैं तेरे सिर पे तेल का मसाज करती थी। गौतम भाई, ये मसाज कराओ तो दर वक्त बाना कोड़ा माथो मुकिन बे जाए। आज मां बाप और कुछ नहीं चाहते, अपने बच्चों से समय ही चाहते हैं। घर में वृद्ध मां बाप हो तो उनको थोड़ा समय देना, उनके पास बैठना, प्यार की थोड़ी बातें, बचपन की कुछ बातें अपनी मां से पूछें, पिताजी से पूछें। जीवन को अहमियत दो, अपनों को अहमियत दो। हम इतना पैसा कमाने में, करियर बनाने में खो गए कि अपनों के लिए अपने पास समय नहीं है। रिश्तों की अहमियत कम होने लगी है। आदमी वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहा है, दूर दूर के लोगों के साथ जुड़ रहा है और अपनों से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है।